सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फैमिली स्टार एजुकेशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी जो 6.1 है मैथमेटिक्स की जो चैप्टर उसको करने वाले हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही इजीली से सोल्व कर सकेंगे, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में टिका हुआ है और सारे क्वेश्चन वैसे कॉन्सेप्ट में टिके होते हैं। सो अगर आपके बेसिक कंप्लीट है तो ये क्वेश्चन समझने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। हाँ, तो देखिए, इन फिगर लाइन्स ए बी, यानी आपको एक फिगर दे रखी है ए बी कौन है, ये वाली लाइन। सी डी कौन सी है, ये वाली लाइन। इंटरसेक्ट एट ए, तो कहाँ पर है कर रही है ये, इस जगह पर, और इसको अपन ने क्या दे रखा है, ओ। ठीक है ना, तो अपन को ये दो लाइन्स है, ये दोनों लाइन कहाँ काट रही है, ओ पे काट रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर। इफ यदि एंगल ए ओ सी, किसकी बात कर रहा है ये, ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ ई, है ना, इन दोनों एंगल को जोड़कर 70 है, एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ और कौन सा वाला, डी, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 है। आपको कितना दे रखा है इसने, ये एंगल दे रखा है आपको 40। ठीक है ना, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स, मतलब अब एक तो अपने को फाइंड करना है क्या, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एक अपने को रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। ओके, क्लियर है ना। अगर मैं बोलूं कि जैसे कोई एंगल दे रखा है आपको, ये वाला ए बी सी आपको एंगल दे रखा है, अगर आपको कहोगे इसका रिफ्लेक्स ज्ञात करो, तो इसका रिफ्लेक्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर मान लो ये 60 है तो इसका रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है अपना 360। ठीक है ना, उसमें से माइनस कर दोगे 60, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 300। ठीक है ना। अगर इसका रिफ्लेक्स बोला है तो ये फाइंड करेंगे, अगर इसका रिफ्लेक्स बोला है तो ये फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या। तो अपने को क्या करना है, ये फाइंड नहीं करना है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं अपन। देखो, आप सबसे पहले लिखोगे आंसर, उसके बाद में आप लिखोगे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरेक्ट। ये अपन को क्या कर रखा है, ये सारी चीजें अपने को क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। सबसे पहले आप लिखो गिवन, क्या क्या गिवन कर रखा है। पहली चीज तो ये दोनों इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। सेकंड चीज अपने को इसको और इसको ऐड करने के बाद में कितना दे रहा है, 70। उसके बाद में एक दे रखा है अपना बी ओ डी, है ना, बी ओ डी, ये 40 दे रखा है। ये सारी चीजें तो अपने को क्या कर रखी है, इसने दे रखी है। और अपने को दो एंगल पूछा है इसने, एक तो अपने को पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है अपने को, ठीक है ना, और एक अपने को क्या पूछ रहा है, ये बी ओ ई, ये वाला मान लेते हैं। अपने को एक फाइंड करना है एक्स, ठीक है ना, इसको एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए। देखिए, अब सबसे पहले अपन को पता है ए ओ सी और बी ओ डी। ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, और डी ओ ई जो भी बोल रहा है, बी ओ ई, ये वाला एंगल, ये दोनों कौन सा एंगल है, आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। तो ये है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये वाला होगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल में रख दिया, और सामने क्या लिख दोगे आप, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि ए ओ सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को, ये देखो यहाँ दे रखा है ना, ये देखो, ये रहा अपना। तो इससे देखो अपने को क्या क्या प्रूफ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ देखना कि आपका ए ओ सी बराबर कितना है, 40। ठीक है ना, क्यों 40 है, क्योंकि अपने को एंगल दे रखा है बी ओ डी, यानी ये वाला एंगल कितने का दे रखा है, 40 का दे रखा है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा ना, तो सामने आप क्या लिख दोगे, बी ओ डी इज इक्वल टू अपना 14। क्लियर है क्या। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि ये 40 कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये वाला एंगल अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको 1 दे देते, क्योंकि अपनी आगे जाकर ये वाली जो है ना, ये वाला इक्वेशन अपने काम में आनी है। तो थ्योरम फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या करने वाले हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो अपना ये अपने को इक्वेशन फर्स्ट में ये जो ए ओ सी है ना, इस ए ओ सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया,
इस AOC की जगह मैंने 40 पुट कर दिया जो अभी थोड़ी देर पहले अपने आया था। क्लियर है? तो अपने BOE का मान तो यहीं पे आ गया। कैसे? इस 40 को जैसे आप उधर लेके 70 माइनस 40, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 13। तो एक मान तो अपने पास में फाइंड हो चुका है। एक तो अपना जो था ना एंगल BOE बराबर कितना आ रहा है, BOE बराबर अपना आ रहा है 13। वो कैसे आ रहा है इधर देखो आप लोग, ये वाला था कि एक तो हो गया अपने को 5, दूसरा अपने को करना है रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE इसके लिए क्या करने के अपन देखो हियर, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन कोणों को जोड़ेंगे AOC, ठीक है, BOE, ठीक है ना। तो देखो BOE और एक हो जाएगा आपका COE, यानी एक तो ये वाला एंगल AOC, एक BOE और एक COE। ये सारे के सारे एंगल कहाँ पर बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं ना। तो मैंने इक्वल टू में कितना लिख दिया 80, सॉरी 80 नहीं 180। क्यों लिखा अपने 180? क्योंकि इन सारे एंगल्स को अगर मैं जोड़ूंगा, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, तो टोटल कितना आएगा इनका 180। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर 180 लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ 180 लिखा तो मुझे पता है कि ये चीज़ अपने को क्या दे रखी है ऊपर, ये देखो, ये अपने को क्या दे रखा है, ये अपने को 17 दे रखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। ये अपने को 70 दे रखा है क्वेश्चन में, तो सीधा इसकी जगह पुट कर दो 70। तो जैसे आपने 70 पुट किया तो अपने पास में जैसे 70 उधर जाएगा तो ये आपको आ जाएगा 110। किसका? इसका मान, किसका मान, अपने के पास इसकी वैल्यू x बराबर कितना आ गया, x बराबर अपना पास वैल्यू आ गया है। इसे इसमें माइनस करोगे, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अपने पास इसकी वैल्यू आई है, अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपने को तो इसका अपोजिट एंगल जो है ना वो फाइंड करना है, सॉरी इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल है यार, मैंने बताया था यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो आपके पास में ये जैसी वैल्यू है, तो इस वैल्यू का आप क्या करोगे, है ना, 360 में से माइनस कर दोगे तो इसका अपोजिट आ जाएगा आपका 250। क्लियर है? तो इसका 250 आंसर हो चुका है। अपने पास दोनों एंगल की वैल्यू समझ में आ चुकी है। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया, एक बार वीडियो को आप वापस अच्छे से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम है कि आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे छूट जाता है, आपका माइंड से आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो भी आप लेक्चर सुन रहे हो, चाहे क्लास के अंदर हो चाहे वीडियो के अंदर हो, कंसंट्रेशन से आप किसी चीज़ को नहीं सुन रहे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके यहीं पे माइंड आपका जो माइंड है वो यहीं पे एब्सेंट हो गया तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रेजेंट पूरे माइंड के प्रेजेंट के साथ अपने को मैथमेटिक्स को सोल्व करना चाहिए, वीडियोज़ को देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब तक कि आप यहाँ तक उतारिए।